हेलो दोस्तों, आज से हम लोग एक सीरीज़ शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख चुके होंगे, इसके पहले हमने 3-4 वीडियो छोटे छोटे टॉपिक पे डाला था। इसका हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप हमसे थोड़ा मोड़ा परिचित हो जाएं। फिलहाल एसएससी जीडी का जो डेट पोस्टपोन हुआ था, निकट भविष्य में यह फॉर्म फिलअप होगा और हमें उम्मीद है कि आप भरेंगे और इसमें सफलता हासिल करेंगे। हम लोग कुछ निकट आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि अभी हम नया चैनल बनाए हुए हैं, तो हमारे पास संसाधन की कुछ कमियां हैं। तो जो भी हमारे पास संसाधन है उसमें हम अपने पास जो भी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करें एसएससी जीडी के बारे में, तो जो जीडी का सिलेबस है उसमें 4 पार्ट में डिवाइड है। इसमें सामान्य जो है बुद्धिमत्ता है, यानी रीजनिंग का है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सिंपल होते हैं। और प्रारंभिक गणित है, गणित नहीं है प्रारंभिक गणित है, जिसके 25 क्वेश्चन है। और सामान्य अध्ययन के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। और हिंदी या फिर अंग्रेजी, इसमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, तो उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे। इसमें ये 4 पोर्शन में बटा हुआ पार्ट है। तो इस बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, हम गणित से संबंधित टॉपिक लिखे हुए हैं। लगभग 13 टॉपिक लिखा गया है गणित से संबंधित। तो कुछ ये टॉपिक होते हैं और कुछ इसमें मिक्स वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जो इन्हीं से मिले जुले होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। रीजनिंग का जो पोर्शन है, इसकी पूरी सीरीज आपको बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक गणित के बारे में। इसकी पूरी सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे और सामान्य अध्ययन से कोई एक टॉपिक हम लोग उठाएंगे। तो एक तो प्रारंभिक गणित, जो अल्टरनेट क्लास आता रहेगा, आपको एक हफ्ते में लगभग 5 क्लास मिलेगा। कोशिश करेंगे 5 क्लास देने की। 5 क्लास से 3 क्लास तो आपके मैथ के होंगे, गणित के, और 2 क्लास जीएस से संबंधित कोई भी एक, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी, या जो भी मतलब टॉपिक हम उठाएंगे उस टॉपिक को पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक, ऐसे करके। तो एक मैथ और एक जीएस का पोर्शन। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर हम लोग मैथ और रीजनिंग उठाते हैं तो ये दोनों इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होते हैं, पढ़ने में अच्छा लगता है। लेकिन जीएस और हिंदी कहीं ना कहीं आदमी उससे दूर हटता है, यह सोचकर कि ये आसान है और ये नंबर एग्जाम में जाकर कम देने लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरेस्टेड, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और एक मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसमें कंटिन्यूटी बनाने की जरूरत है, साथ रहने की जरूरत है। इसको, इन दोनों को लेकर के एक साथ चला जाएगा। फिर जैसे ये कंप्लीट होगा, दूसरे को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हो गया इसका सिलेबस, जो 25-25 क्वेश्चन से बटा हुआ है, 25-25 क्वेश्चन में बटा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पे गणित के टॉपिक क्या क्या है। तो एक तो संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, और इन पर आधारित कुछ प्रश्न, जैसे संपूर्ण संख्याओं की गणना, इस पर आधारित प्रश्न होंगे। प्लस माइनस जो है, या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सारी चीजें इसमें मिली जुली हैं सब कुछ। दूसरा जो है दशमलव और भिन्न, और दशमलव का जोड़ घटाना, गुणा भाग, या फिर बटे की चीजें, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, अंश, हर, ये सब चीजें इसमें मिल जाएंगी आपको। मौलिक अंक गणित, मौलिक अंक गणित का मतलब जोड़ घटाना, गुणा भाग, जो हमारे गणित के सबसे बेसिक जो फार्मूले हैं उन पर आधारित प्रश्न। जैसे बड़े बड़े समीकरण देता है कि ब्रैकेट, उसके अंदर प्लस, ये डैश, डैश मतलब कि जो बार कोष्टक होता है, और ऐसे कुछ प्रश्न जो होंगे हमारे मौलिक गणित अंतर्गत आ जाएंगे। परसेंटेज, प्रतिशत, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे। अनुपात, समानुपात, औसत, ये सारी चीजें बहुत आसान है। इधर देखेंगे तो ब्याज है, ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, साधारण ब्याज भी होता है, लाभ हानि हो गया, छूट हो गया, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट और जो परसेंटेज होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्षेत्रमिति और समय, दूरी और काम समय। तो इसमें हम लोग एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। तो एक बात और भी है कि कोई टॉपिक बाद में, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बाद में पढ़ना है, जो पहले उसको पहले पढ़ना है। हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो डिफिकल्ट हो उसको पहले पढ़ेंगे, और जो थोड़ा इजी होता है उसको बाद में। दूसरी चीज ये भी है कि हम देखेंगे किससे एक को पढ़ें ताकि दूसरा उसका हेल्प करे। काम समय जो है समय दूरी में हेल्प करता है, और काम समय जो होता है नल टंकी में भी हेल्प करता है। नल और टंकी का जो सवाल होता है वो इसमें तो है नहीं, फिर भी हम लोग नल टंकी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी हेल्प करेगा। तीसरा जो है मेन, हम आपको बता दें कि अभी हमारा चैनल जो नया है, तो हम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पहले ही नहीं आ पाएंगे। हमें सबसे बेसिक से शुरू करना है, यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम आपको समझाते हुए चलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जब जैसे जैसे ये पोर्शन लास्ट में पहुंचता जाएगा तब हम एडवांस क्वेश्चन को ले आ पाएंगे। तो जितने भी फंडामेंटल मतलब कि जो बेसिक समझने वाले लोग हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए चैनल बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और जो कुछ जानते हैं तो अभी हम बेसिक चीज़ें मिलेंगे वो अपना रिवाइज करते चलेंगे। दूसरी चीज़, ये जो हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे ये सिर्फ जीडी के लिए ही कारगर नहीं होगा। जीडी को देखते हुए, जीडी को लेते हुए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे यूपीएसआई हो गया, उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो यूपीएसआई का जो आप फॉर्म फिलअप किए हुए हैं
यूपी एसआई में एक मेन दिक्कत वाली बात आती है मूल विधि। मूल विधि को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग इसमें गणित में सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं काम और समय। कहने का मतलब हम जीडी को तो कंप्लीट लेकर के ही चलेंगे और जीडी के लेवल से बहुत ज़्यादा तक चलेंगे, सिर्फ जीडी के लिए कारगर नहीं होगा। आने वाले दिनों में हम थोड़ा सा एजुकेशन के फील्ड में भी जाएंगे, जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, केवीएस हो गया, DSSB हो गया। इन सब चीज़ों के लिए भी ये जो गणित है ये कारगर है, काम करेगा। और वहाँ तो बिल्कुल जो एजुकेशन फील्ड है उसमें तो बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं। यहाँ वनडे जैसे कि SSC हो गया, SI हो गया, इसमें तो लेवल बहुत टफ होता है, लेकिन जो एजुकेशन फील्ड है जैसे टीचिंग फील्ड है उसमें बहुत लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत मतलब हम हाई लेवल पढ़ लेंगे उसके लिए, तो ये पूरी चीज़ें उसमें कारगर होंगी। फिलहाल हम लोग का कंसंट्रेशन रहेगा जीडी, और जीडी की बात छोड़ दीजिए हम लोग गणित, और गणित में भी अभी क्या है हम बेसिक सीखने की शुरुआत करेंगे, और जो लोग सीखे हुए हैं वो अपना रिवीजन करेंगे। तो आज से हम लोग का क्लास कंटिन्यू रहेगा और एक सीरीज प्रिपेयर होगी। वीडियो अगर किसी को स्लो लगेगा बीच में तो वो अपने स्पीड को, वीडियो की स्पीड को बढ़ा लेगा, ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको वीडियो एक मिले। जो हफ्ते में 5 क्लास होनी है, 5 क्लास का प्रतिदिन सुबह 6 बजे एक वीडियो अपलोड रहेगा। आप जैसे बिस्तर से उठेंगे देखेंगे वीडियो आपको मिला हुआ है, तो आप जिस टाइम पे पढ़ना चाहते हैं उसको आप पढ़ेंगे। और कोशिश ये करें कि आप जैसे आप ऑफलाइन क्लास में एक फिक्स शेड्यूल होता है कि सुबह 6 से 8 तक हम पढ़ने जाते हैं, या शाम को 4 से 6 पढ़ने जाते हैं, या जो भी आपका कोई एक टाइमिंग होता है, वैसे ही ऑनलाइन क्लास का एक टाइमिंग फिक्स करिए। क्योंकि ऑनलाइन देखिए सुविधाएं तो बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। 2 दिन उसको शेड्यूल करके पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरे दिन शेड्यूल हम भूल जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। और जब तक रेगुलरिटी आप मेंटेन नहीं करेंगे तब तक काम बन नहीं पाएगा, तब तक हो नहीं पाएगा। तो चाहे आप कितना हो मतलब टैलेंटेड बंदे का वीडियो देख लीजिए, फिर भी वो रहेगा वहीं पे। जब तक हम अपनी एक रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। और हमें मतलब हमारा जहाँ तक अपना अनुभव है कि जो कंपटीशन है वो एक रेगुलरिटी मांगता है, डिमांड करता है, और रेगुलरिटी हम लोग नहीं बनाते हैं तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान आता है। तो बढ़िया ये कि आप रेगुलरिटी बनाइए और आपको चीज़ें घर बैठे सब कुछ मिल रही है। लॉकडाउन का समय भी है तो बाहर हम लोग जा भी नहीं सकते। तो ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, तो थोड़ा सा इसको हम समझेंगे। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता, 10 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 दिन में, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। तो ऐसा जब भी सवाल पूछा जाए हम सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है, या तो आप 10 और 12 यहाँ रखिए और एलसीएम निकाल लीजिए। 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 2 और 2 से तो 5 कटेगा नहीं, 5 उतार लेंगे आप, और फिर 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और फिर 3 से काटेंगे तो 5 तो कटेगा नहीं, 1 हो गया, और फिर 5 से काट देंगे तो अब 1 हो गया और 1 हो गया। और एलसीएम निकालते हैं तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 पच्चीस कितना हो गया, 60 हो गया, एलसीएम निकल गया। लेकिन ये तो आपका रेगुलर मेथड हो गया जो आप बहुत पहले से निकालते आए होंगे। एलसीएम निकालने का हम एक दूसरा तरीका भी जानते हैं, उसको देखते हैं। देखिए आपको जितनी संख्याओं का एलसीएम निकालना है, जितनी भी संख्याओं का, चाहे 2 संख्याओं का निकालना हो, चाहे 3 संख्याओं का, चाहे 4 संख्याओं का, उसमें सबसे बड़ी संख्या को ले लीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12, और उसका पहाड़ा पढ़ते जाइए। जैसे 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ देंगे, 12 दूना कितना हो गया, 24। अगर वो दूसरी संख्या से कट जाएगा तो वो एलसीएम है, और नहीं कटेगा तो एलसीएम नहीं है। तो 24 10 से नहीं कटेगा पूरा, इसका मतलब 24 एलसीएम नहीं है। तो 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़े थे, अब 3 बार पढ़ेंगे, 12 तिया कितना हुआ, 36। 36 अभी जो है 10 से नहीं कटेगा, इसका मतलब अभी एलसीएम 36 नहीं है। 12 से कितना हो गया, 48। 10 से नहीं कटेगा, एलसीएम नहीं है। 12 पच्चे कितना हो गया, 60 हो गया ना। तो 60 जो है 10 से कट जाएगा पूरा, इसका मतलब 60 क्या है, एलसीएम है। एलसीएम निकालने का तरीका फिर से सीखिए। जितनी भी संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है उसमें से सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं और बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाते हैं, और देखते हैं कि छोटी संख्या से वो कट जाए। अगर पूरी कट जा रही है तो वह एलसीएम है, और अगर नहीं कटता है तो एलसीएम नहीं है, ठीक है। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 60। अब ए और बी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख दिया गया है। अब क्या करेंगे आप, लाइन खींच लीजिए, ए के सामने और बी के सामने, एलसीएम बीच में हो गया। इस 60 में 10 से भाग दीजिए, कितनी बार में भाग जाएगा, 6 बार में। और इस 60 में 12 से भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा,
यह भाग जाएगा 5 बार में। यहाँ पे जो आपको मिला हुआ है वो एक दिन में कितना काम करता है वो पता चलता है। एक दिन में किया गया काम है, किया गया नीचे लिखते हैं। यहाँ जो आपको पता चल रहा है, यह क्या पता चल रहा है? एक दिन में किया गया काम। कहने का मतलब ये है कि अगर कुल 60 पन्ना लिखना है तो ए एक दिन में 6 पन्ना लिखेगा और बी एक दिन में कितना पन्ना लिखेगा? 5 पन्ना लिखेगा। और रोज 5 पन्ना लिख के 12 दिन में 60 पन्ना लिख के काम खत्म कर दे रहा है। और रोज 6 पन्ना लिख करके 10 दिन में लिखता है और कितना करता है? 60 पन्ना लिख करके खत्म कर देता है। तो ये इसका पैटर्न मतलब हुआ इसका। अब बोला जा रहा है कि जब दोनों मिल करके एक साथ काम करेंगे तो ए एक दिन में रोज 6 पन्ना लिखता है और बी एक दिन में रोज 5 पन्ना लिखता है, तो दोनों मिल करके एक साथ रोज कितना पन्ना लिखेंगे? 6 5 11 पन्ना। क्या बात हुआ? 11 पन्ना लिखेंगे। और कुल कितना पन्ना लिखना है? 60 पन्ना लिखना है। यहाँ जो होता है ये टोटल कार्य होता है। यह क्या होता है? कुल कार्य होता है। यानी कि अब कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो कुल काम करना कितना है? 60 है ना। और रोज कितना काम कर पाते हैं ये सब? 11। तो 11 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। आंसर आ गया 11 पच्चे 55, 5 सही 5/11 दिन आंसर हो गया। ये इसका आंसर आया। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे अब प्रैक्टिस में आएगा, समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में कुछ लिखना पड़ा। दूसरा क्वेश्चन बोला गया ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में मान लीजिए पूरा करता है। 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए 10 दिन में करता है और बी कितने दिन में? 15 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ देंगे 30 30 10 से कट जाएगा, एलसीएम हो गया है ना। 10 तिया 30 और 15 दूना 30। तो एक दिन में ए 3 पन्ना लिखता है और बी एक दिन में कितना पन्ना लिखता है? 2 पन्ना। दोनों मिलकर एक दिन में कितना पन्ना लिखेंगे? दोनों को जोड़ देंगे 5 पन्ना। पूछा क्या कि दोनों मिल करके कितना दिन में काम को पूरा करेंगे, तो कुल काम कितना करना है? 30 काम करना है। 30 रखेंगे और रोज कितना इनका काम है? 5 का भाग देंगे, कितना आ गया? 6 दिन आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब इस पे आधारित आप जो आपके पास हेल्प बुक है, तो जो भी आपके पास सोर्स है उसमें क्वेश्चन बनाएंगे। आपको क्वेश्चन बनते जाएंगे, आंसर आप मिलाते जाइएगा, आप सेटिस्फाई होते जाएंगे। देखेंगे तीसरा सवाल है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये आपको बताना है। यानी कि अलग अलग जब वो कार्य करते हैं तो उनको पूरा करने का समय लगता है 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि एलसीएम निकालना। और एलसीएम निकालने का हम बताएं कि सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाइए और छोटी संख्याओं से भाग देते जाइए, कट जाए तो आ जाएगा। तो 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 30 10 से कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा, 45 दोनों में से किसी से नहीं कटेगा, 60 आ गया एलसीएम, क्योंकि 60 12 से कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम कितना हो गया? 60। अब क्या करते हैं आप? लाइन बना लेते हैं। तो लाइन बनाने के बाद क्या करना होता है? भाग देना होता है। 60 में 10 का भाग देंगे, कितना आ गया? 6। 60 में 12 का भाग देंगे, कितना आ गया? 5। और 60 में 15 का भाग देंगे, कितना आ गया? 4। कहने का मतलब ये है कि ए जो है एक दिन में 6, बी एक दिन में 5 और सी एक दिन में क्या करता है? 4 पन्ना लिख पाता है। तो ये तीनों मिल करके जब एक साथ काम करेंगे तो तीनों को देख लीजिए क्या काम कर पाते हैं। 6 5 11 4 कितना हो गया? 15 है ना। 6 5 11 4 15 हो गए। एक दिन में ये सब 15 पन्ना लिख पाते हैं। तो कुल काम कितना करना है? 60। और तीनों मिल करके काम करते हैं तो रोज 15 पन्ना लिखते हैं। तो 60 में 15 से भाग देंगे, आंसर कितना आ गया? 4 दिन। यानी कि 4 दिन में तीनों मिलकर के काम को पूरा कर लेंगे, है ना। इसी के साथ मजदूरी का भी सवाल बनता है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ काम और समय के बारे में बात कर रहे हैं, मजदूरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो मजदूरी पर आधारित भी सवाल हम लोग देखेंगे, एकदम इसी पैटर्न पे बनता है वो भी, है ना।
एक किसी कार्य को 10 दिन में। तो इस तरह से सवाल आप हल कर लेंगे। इसी में एक अंक बदल लेते हैं। ए किसी काम को 15 दिन, बी उसी काम को 20 दिन और सी उसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आसान सा सवाल, सेम वही है, 15, 20, 25, एलसीएम आप लेते जाइए। तो 25 चौका 100 के नीचे तो कोई कटने का सवाल ही नहीं है, लेकिन 100 पे 15 से कटेगा नहीं, है ना। तो 200 पे भी ये 15 से नहीं कटेगा। 25 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना हो गया? 5 5 और 5 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3 बचेगा। 5 3 15 बचे 75, पूरा 150 150 में बचेगा। एलसीएम कितना आएगा इसका? जैसे 25 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, जहाँ पे 20 से भी कटे और लेकिन 150 20 से नहीं कटेगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। एलसीएम कितना हो गया? देखिए 15 20 और 25 का एलसीएम 300 हो गया। 15 दूना 20 हो गया, है ना। 20 0 0 कट गया कितनी बार में? 15 बार में। और 25 से कट जाएगा या 12 बार में। कितनी बार में कट गया? 12 25 60 और 12 दूना 24 6 कितना हो गया? 30। तो इन तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 5 2 7, ये हो गया 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया, 47। पूछा गया तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ये हो गया 300/47 हो गया। तो 47 से भाग दीजिए, 50 के आसपास का है, या तो 5 6 के 30, 6 बार तो पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। 6 से है ना, तो 6 से कितना हो गया? 42 और 6 चौका 24 4 कितना हो गया? 28, 282 हो गया। 82 8 90 10 100, 18 बच गया। 18 बट्टा कितना हो गया? 18/47 दिन आंसर हो गया। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इस पे आधारित जो भी सवाल आपको मिलेंगे आप करेंगे। देखेंगे वैसा ही प्रश्न है, वैसा ही अंक है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा बदल गया। a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, b प्लस सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तथा c प्लस ए उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर पाते हैं। तो तीनों एक साथ मिलेंगे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा, ये आपको बताना है। इसके पीछे का जो सवाल था उसमें ए अकेले करता था, बी अकेले करता था, सी अकेले करता था। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि तीनों मिल करके उस काम को, दो मिल करके उस काम को 10 12 और 15 दिन में करते हैं। तो तीनों एक साथ जब मिलेंगे तो काम कितने दिन में हो पाएगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, छोटी सी बात इसमें नोटिस करनी है कि a प्लस बी उस काम को करते हैं पूरा 10 दिन में, b प्लस सी उसी काम को पूरा करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। और c प्लस ए उसी काम को पूरा करते हैं कितने दिन में? 15 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम हो गया 60। अब प्रैक्टिस करेंगे सवाल तो कुछ अंकों के एलसीएम तो आपको याद हो जाएंगे, है ना। 10 से 60 में भाग देंगे 6 हो गया, 12 से 60 में भाग देंगे 5 हो गया, और 60 में 15 से भाग देंगे कितना हो गया? 4 हो गया। इधर राइट साइड के अंकों को जोड़ेंगे तो तीनों का मतलब कि जो भी है उनका एक दिन का काम निकल जाएगा। 6 5 11 4 कितना हो गया? 15 हो गया। तो ये 15 काम कितना किसका किसका आया? जब यहाँ पे अकेले ए करता था तो ए का एक दिन का काम 6 आता था, लेकिन यहाँ पे अकेले अब ए नहीं है, यहाँ पे कौन कौन है? ए और बी दोनों है। तो ए और बी के एक दिन का काम 6 हो गया, बी और सी के एक दिन का काम कितना हो गया? 5, सी और ए के एक दिन का काम कितना हो गया? 4। तो जब इधर के काम को जोड़े हैं तो इधर आदमियों की संख्या को जोड़ेंगे। तो पहले 3 रहते थे ए बी सी, तो बस 3 ही आदमी आते थे अलग अलग, लेकिन अब जोड़ेंगे तो ए और ए 2 बार आ जाएगा, बी और बी 2 बार, और सी क्या होगा? 2 बार। तो 2 बार ए हो गया, 2 बार बी हो गया और 2 बार सी हो गया। तो 2 उसमें से कॉमन कर लिए। तो ए प्लस बी प्लस सी के दोगुने काम का मान कितना हुआ? 15 हुआ। तो अगर बोला जाए कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हुआ, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आया? 15/2। बात कुछ समझ में आया? इसके पहले ए बी सी का काम था तो तीनों को जोड़ने पर एक दिन का काम उनका निकल जाता था, लेकिन अब 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो 2 लोग का काम निकल रहा है 15। तो एक लोग का काम 15 कितना हो गया? 2। और कुल काम आपको करना है कितना? 60 करना है। यहाँ पे यही टोटल वर्क होता है। तो कुल काम 60 करना है, और 15/2 के हिसाब से। तो बटे की अंक कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। 15 चौका कितना हो गया? 60, और 4 दूना कितना आ गया? 8 दिन आंसर आया इसका। आए बात समझ में? अब इस पे थोड़ा सा हम और सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस किया जाएगा अभी इस पे, और उसके बाद फिर ऐसे सवाल को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो इसका 8 दिन आंसर आएगा।
देखिए हम पहले पे रहे हैं कि अभी हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल आसान सवाल से शुरू करेंगे, और आसान सवाल होने की वजह से हम संख्याओं को बिल्कुल आसान आसान ले रहे हैं। ऐसा नहीं कितना आसान आसान संख्या ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन जीडी लेवल तक तो यही संख्याएं पूछी जाती हैं, है ना। तो अभी हम लोग आसान आसान सवाल ले रहे हैं, इसको 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन। नया सवाल मान लेते हैं कि a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, b प्लस सी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, और c प्लस ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ मिलेंगे, ध्यान रहे तीनों एक साथ मिलेंगे तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा, ये आपको बताना है। देखते हैं सवाल वही रहेगा, a प्लस बी उस काम को कितना दिन, 8, बस उसका प्रैक्टिस करना है। b प्लस सी उसे 10 दिन में, और c प्लस ए उसे कितने दिन में, 12 दिन में पूरा करते हैं। तो अब तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 तो कटेगा नहीं, 60 के नीचे तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि 10 के नीचे 10 से कटने के लिए 60 के नीचे का अंक कोई है ही नहीं, 120 पे ये बैठेगा। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा तो 15 अठे कितना होता है 120, और ये हो गया 12, और ये हो गया 12 में 10। अब क्या करेंगे आप, एक एक दिन का काम निकल गया 2-2 लोग का, तो इधर तो 2-2 लोग हैं तो 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार सबको जोड़ देंगे, और राइट साइड में जोड़ेंगे तो 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और एक 2 और एक कितना हो गया, 3 हो गया, 37 हो गया। तो जो 37 काम आया वो कितने लोग का आया, ए प्लस बी प्लस सी के दोगुने का काम आया। तो सिर्फ जब ए प्लस बी प्लस सी का काम निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का काम 37 बटा कितना हो जाएगा, 2। ए प्लस बी प्लस सी के दोगुने का काम 37 था, तो ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना होगा, 37 बटा 2 हो जाएगा, है ना। अब पूछा गया कि कुल 120 काम कर रहा है, तो 120 काम करने के लिए 37 बटा 2 के हिसाब से प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो आपको कुल दिन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 में एक दिन के काम से भाग देना पड़ेगा 37, और बटे का 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणे में चला जाएगा। तो ये हो गया 12 दूना 24, 240, और बटा कितना हो गया, 37 हो गया, और आप भाग देंगे तो कितना, ये इसका आंसर हो गया इतना दिन। अब गुणा भाग सही से कर लेंगे, है ना। चलिए, तो ये 2 प्रकार के सवाल हो गए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखेंगे। बोर्ड पे एक सवाल लिखा हुआ है, छोटा सा सवाल है, लैंग्वेज इसका लंबा है। बोल रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो पुराना सवाल चल रहा है। यहाँ तक दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। दोनों एक साथ काम शुरू तो करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी काम क्या करता है, छोड़ देता है। तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, एक ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। और ऐसे क्वेश्चन में सवाल का सॉल्यूशन आप कर पाते हैं, आंसर बताने में गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि कंफ्यूज करते रहते हैं। इसमें बोल रहा है कि ए काम को 10 दिन में शुरू कर लेता है, और बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। बी उसको कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन। ये ए हो गया और यह बी हो गया। तो हमारा सबसे पहला काम होता है इसका एलसीएम निकालना। एलसीएम तो आप निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, 10 छक्के 60, और 12 पचे कितना हो गया, 60। बोल रहा है दोनों मिलकर के काम को कितने दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं। तो अगर दोनों मिलेंगे तो रोज कितना पन्ना लिख रहे होंगे, ये सब 11 पन्ना लिख रहे होंगे सब। लेकिन जब 2 दिन काम एक साथ करेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 दूना 22। कुल काम 60 था, जब ये दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन काम किए तो 22 काम खत्म हो गया, यानी 22 पन्ना लिख करके खत्म कर दिए। तो कुल 60 पन्ना से 22 पन्ना तो 2 दिन में लिख दिया गया। तो बचा कितना पन्ना, 10 से 2 निकल गया 8, और यहाँ पे कितना बच गया, 5 से 2 निकल गया 3, 38 काम बच गया, 38 पन्ना ये शेष हो गया। इतना क्या हुआ, शेष कार्य बच गया। और जब 38 शेष कार्य बच गया तो अब बी काम छोड़ देता है। तो बी रोज 5 पन्ना लिखता था, अब तो लिख नहीं पाएगा, काम ही पे नहीं आ रहा है। तो रोज काम कौन करेगा, ए काम करेगा, और रोज का ए का काम कितने का है, 6 का है। तो अब अकेले 6 उसको रोज करके पूरा करेगा। तो जब 6 करेगा तो देखते हैं कितने दिन में पूरा कर पाता है। 6 से भाग दे दीजिए, है ना। 6 का कितना हो गया, 36, बचा कितना, 2/6, यानी कि 6 सही 1/3 दिन। अब यहां तक तो ठीक है, बात
है आंसर बताने की। इसमें पूछ रहा है शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो शेष कार्य कितने दिन में खत्म होगा, तो कुल ये काम तो 2 दिन में खत्म किए थे, शेष बचा था 38। तो शेष 38 करने में कितना दिन लगा, 6 से 1/3। ये पहले का आंसर हो गया। ये किसका आंसर हुआ, पहले सवाल का आंसर हुआ। पहले में पूछ रहा है शेष कार्य कितने दिन में खत्म हुआ, तो शेष कार्य यही हो गया। दूसरे में पूछ रहा है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी कि 2 दिन काम पहले हुआ था और 6 से 1/3 दिन काम बाद में हुआ है। तो जब कुल काम बताना होगा तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 6 से 1/3 दिन का वो प्लस 2 दिन का काम शुरू का था, तो दोनों को जोड़ देंगे तो काम कितना, दिन कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 6 से 1/3। तो जोड़ना इसका सीधा सीधा होता है 6 2 कितना हो गया, 8 से 1/3 दिन। ये दूसरा आंसर हो गया। ये कौन सा आंसर हुआ, दूसरा। दूसरे वाले आंसर में एग्जाम में बहुत ज्यादा गलती होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे ही आप 6 से 1/3 देखेंगे, पहला ऑप्शन वही देगा, तुरंत वही टिक मार के चले जाएंगे। इसमें पूछा है कुल काम, यानी कि 2 दिन तो दोनों मिलकर काम किए, वो भी जोड़ना पड़ता है, तब आंसर सही आता है। इसी पे आधारित एक प्रश्न इसमें हम लिख दे रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आप ऐसे ही कर पाएंगे। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर पाता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा और कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सेम उसी पैटर्न पे इस सवाल को आप खुद सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं आंसर आता है तो हम लोग अगले क्लास में इसका डिस्कशन कर लेंगे। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आज पहला क्लास भी है इस सीरीज का, तो देखते हैं वीडियो कितना लंबा हो रहा है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि पर डे 10 क्वेश्चन कम से कम हम लोग सॉल्व करें, यानी लगभग आधे घंटे का वीडियो अपलोड करेंगे। और ध्यान रहे कि आपको रोज सुबह 6 बजे वीडियो मिल जाएगा। तो आज का क्लास वॉच करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।